टाइमिंग भेज दी जाएगी भाई ग्रुप में। 10 बजे के बाद ही रखना। सुबह शुरू हो जाएगी पीटीएम 8 से। पेरेंट्स को आना है, कल तेरी कोई जरूरत नहीं। हेलो, तुम्हारा क्या करूँगा मैं? तुम लोगों को तो रोज ही देखता हूँ। रचित लाइट बंद कराओगे पीछे वाली? करो करो। पहला ही बटन रचित, बस ठीक है, आ जाओ। एक बार एक पेन दो, ओ सॉरी वैसा पेन दे दो गोल सा। छुट्टी पे चल रहे हैं बच्चे आजकल ज्यादा, कहाँ गए हैं? छुट्टियां बताने गए अभी? हॉलीडे होमवर्क। गीतांजलि भी छुट्टी पे थी कल, है ना? ये मत दो किसी के पास ऐसा पेन जो पीछे से कर्व हो, थोड़ा सा गोल सा। स्टाइलस घर पे रह गया, ले आना, जाते हुए ले आना। अबे तू तो नोक दे रहा पूरी। हाँ ये तो ऐसे दे रहा है, ये लो सर, गोल है। सुनो सही, वैसे पीडीएफ भर गई है, ठीक ना? वीडियो चालू है। सो ये पीडीएफ तो वैसे भर गई है, ठीक है, लेकिन चैप्टर बढ़िया है ना? चैप्टर इंटरेस्टिंग है, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं ना तो मजेदार है, पढ़ नहीं रहे हैं तो बात अलग है। सो गाइज, शुरुआत से अगर देखें तो क्या क्या पढ़ा है हमने अब तक? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू क्यूवीबी साइन थीटा ना। क्यूवीबी साइन थीटा का फोर्स लगेगा। फिर आपको बताया गया कि अगर पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करा, बच्चों बातें मत करो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जो घर पे नहीं पढ़ रहे हो ना, वो 5 मिनट पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, तो ये 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है, इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद हैविंग सम रेडियस व्हिच इज इक्वल टू mv by qb, हैविंग सम टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने का कुछ टाइम होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, ये सब होगा। सो अगर लेकिन वो कुछ एंगल पे एंटर करता है तो इट विल फॉर्म अ हेलिकल पाथ। कहाँ गया? अबे क्वेश्चन बनाए थे बहुत सारे, ठीक है। तो इट विल फॉर्म अ हेलिकल पाथ व्हेन इट एंटर्स बाय सम एंगल, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट बनते हैं वेलोसिटी के, एक बनता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और एक बनता है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो इसलिए वो सर्कुलर भी घूमता है इस वेलोसिटी की वजह से। अरे भूल गए क्या? और नीचे की तरफ भी आता है। अगर आपने सही से सुना है तो आपको पता होगा। उसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, बाय-सेवर्ट्स लॉ। बाय-सेवर्ट्स लॉ ने ये कहा भैया देखो, हर करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है वो बनाएगा, सही है। अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है तो वो भी बनाएगी अंदर की तरफ, या फिर ऐसे करके बाहर की तरफ, दोनों बनाएंगे भाई। सो हर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। बट अगर मैं आपको बताऊं कि स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट आईडीएल, मतलब आईडीएल मतलब क्या? डीएल लेंथ का एलिमेंट जिसमें आई करंट है, अपने से कुछ दूरी पर और कुछ एंगल पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? दिस इज गिवन बाय द म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय में क्या? आर स्क्वायर। गीतांजलि नहीं आ रही बात समझ, है ना? सो ये बनाएगा, इतनी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और इसी के जरिए तुमने एक बार निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स सेंटर एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑन इट्स एक्सिस व्हिच इज गिवन बाय दिस फार्मूला ना। तो अगर तुम्हें फॉर्मूले समझ में आ गए हैं भैया, न्यूमेरिकल्स वगैरह, मैं अब तक मैंने जितने भी टॉपिक कराए ना, कुल मिला के मेजर तौर पे 3 टॉपिक हुए हैं। एक वो कि जब पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो घूमता है, उसके भी न्यूमेरिकल करवा दिए। एक वो जिसमें सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे और एक्सिस पे दोनों के क्वेश्चन करा दिए। मतलब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल साथ के साथ चल रहे हैं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पर आके इतनी चीज खत्म हो गया, कुछ नया शुरू करना है इसके अंदर। सो पीडीएफ भी खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट पीडीएफ पे आना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ स्टार्ट करते हैं। आज हम लिखेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। लिख लीजिए, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये कॉमर्स की चीज है, तुम्हारे समझ से बाहर है, छोड़ दो। सही कह रहा है, गलत पंगे ले रहे हैं ना एक दिन पहले। ताजा ताजा याद भी रहेगा मुझे कल तक ना। चलो देखो,
अरे नहीं, ये तो अच्छा बच्चा है। सुनो क्लास, आपको जो शुरू करना है इसका नाम है एम्पियर्स। क्या बोल रहा है? एम्पियर सर्किटल लॉ, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और समझना पड़ेगा। शुरू के 5 से 10 मिनट में आपको समझ में आएगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। देखो जरा इसने क्या कहा। आपको ये बात पता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो अपने चारों तरफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और आपको पता है कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इस तरह की। बोला है कि नहीं? यही तो होगा, है ना? अब जरा समझो इसने क्या कहा। इसने कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो भी आपके मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स बनते हैं, जैसे कि मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये अपने चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ऐसे सर्कुलर, फिर थोड़ी देर बाद फिर सर्कुलर, फिर थोड़ी देर फिर सर्कुलर। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या बच्चों हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी है? जैसे कि मान लो इतनी दूरी पर जो ये वाला पॉइंट है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो 100 टेस्ला की है। कितने की बोलो? 100 टेस्ला की। तो यहां पर बोलो कितने की होगी? यहां पर 80 की होगी। अच्छा, लेकिन एक बात तो है, पूरे पे 100 की रहेगी नहीं रहेगी? क्योंकि चारों तरफ दूरी बराबर है, और यहाँ पर 80 की तो पूरे पे 80 की रहेगी नहीं रहेगी? और यहाँ पर थोड़ा दूर जाएंगे तो बोलो कितने की हो जाएगी? 60 की। चलो ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे दूर जाते हो बोलो क्या होगी? कम होगी। लेकिन एक पूरे सर्कुलर उस पे वो एक जैसी रहेगी, बिकॉज इससे कुछ दूरी पे जो सर्कल बनेगा सबकी दूरी इससे बोलो क्या है? बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बराबर। तो एक जो लूप मैंने बनाया 100 का, तो वो 100 हर जगह पे इसलिए 100 है क्योंकि यहाँ से दूरी बराबर बराबर रहेगी नहीं, 100 रहेगा। थोड़ा और दूर जाने में 80 रहेगा, लेकिन वो पूरे में 80 रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इन्होंने क्या कहा, एम्पियर्स ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। बाय-सेवर्ट्स ने तो कुछ बताया था, एम्पियर्स ने भी कुछ बताया, और इसका मैं बड़ा ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हूं अपनी आने वाले डेरिवेशंस के अंदर। लेकिन ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ ना आप कोई भी एक क्लोज लूप बना दो। इसको उन्होंने एम्पीरियन लूप का नाम दिया कि एम्पीरियन लूप, मेरे लूप के मेरे नाम से बनाए जो लूप को, किसी भी लूप को बना दो। यहां जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इंपॉर्टेंट है, फोकस करना भाई, बहुत जरूरी बात बोलने वाला हूं मैं। उन्होंने कहा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड हुई, और ये जो लूप का बेसिकली डीएल लेंथ है, लूप का बेसिकली बोलो क्या है? डीएल लेंथ। और यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? बोलो बी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये लूप का बोलो कितना लेंथ है? बोलो डीएल। तो अगर मैं सारा बीडीएल जोड़ दूं, सारा बीडीएल क्या कर दूं? जोड़ दूं। अपने से बीडीएल क्या है, ये बीडीएल क्या है बताऊंगा। इन्होंने कहा कि सारा अगर मैं बीडीएल का इंटीग्रेशन कर दूं, अगर मैं इस पूरे बीडीएल का इंटीग्रेशन कर दूं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी में पूरे बीडीएल का मैं इंटीग्रेशन कर दूं, टोटल बीडीएल जोड़ दूं, सो इट विल कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई। ये किसके बराबर आएगा? बोलो म्यू नॉट आई। अभी बिल्कुल समझ में नहीं आता बच्चों को, जब फर्स्ट टाइम देखते हैं पता नहीं क्या बता दिया सर ने, बात ही बदलनी पड़ी। अब मैं तुम लोगों को इसको समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार में समझ में आएगा अच्छे से। मान लो बच्चों म्यू नॉट तो तुम लोगों को कांस्टेंट पता ही है, कितना है? बोलो म्यू नॉट का वैल्यू होता है बोलो कितना? 4 पाई इंटू में 10 की पावर कितनी? बोलो -7। एंड आई तुम्हें पता है, मान लो इसमें कुछ भी है 10-12 एम्पियर जो भी है, सो यार ये तो फिक्स है, आई भी फिक्स है और म्यू नॉट भी फिक्स है ना? सो मान लो ये पूरी कैलकुलेशन 500 की है। कितने की? बोलो म्यू नॉट आई 500 है। म्यू नॉट आई बोलो कितना है? 500। फोकस करना, अगर म्यू नॉट आई 500 है, दोबारा इसको दोबारा बनाऊंगा, यहां पर कुछ आई है और म्यू नॉट आई का वैल्यू बोलो कितना है? 500 है। तनिष ध्यान समझना, मैं कह रहा हूं अगले 5 मिनट सब बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए। एम्पीरियन मिस हो गया ना, प्रॉब्लम करेगा आगे, बता रहा हूं आपको, और ये बिल्कुल अच्छे से आ जाए तो ही यस करना। सो मैंने बोला कि इसमें कुछ करंट आई चल रहा है और म्यू नॉट आई का वैल्यू लगभग मान लो कितना आ रहा है? 500 आ रहा है, एग्जैक्ट 500 आ रहा है कि आई की वैल्यू पुट करी, म्यू नॉट की वैल्यू पुट करी, एंड विल कम आउट टू बी 500। तो एम्पीरियन क्या कहते हैं? एम्पीरियन कहते हैं कि कहीं भी लूप बना दो, कहीं भी लूप बना दो इसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पे। अब लेट इट बी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसका वैल्यू मान लो 100 है। कितना है? बोलो 100। कहते हैं कि इस पूरे लूप पे ना आप छोटी छोटी डीएल लेंथ लीजिए, छोटी छोटी डीएल लेंथ लीजिए और सारे बीडीएल्स को जोड़िए, सारे बीडीएल्स को जोड़िए। अभी बीडीएल्स को जोड़ने का मतलब क्या है? इंटीग्रल ऑफ बीडीएल को जोड़ने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। बीडीएल का मतलब है 100 डीएल, 100 डीएल प्लस में दोबारा बताओ इसके बगल में डीएल लेंथ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? 100 ही होगी। तो बोलेगा फिर दोबारा 100 डीएल जोड़ो, फिर दोबारा 100 डीएल जोड़ो। आप मुझे बताओ मैं सारे के सारे अगर पूरे लूप पे सारे 100 डीएल जोड़ू यानी बीडीएल जोड़ू, सुनते चलिएगा, चाहे कितना ही मुश्किल लग रहा हो, 3 से 4 बार बताऊंगा समझ में आने लगेगी चीज। 100 बीडीएल 100 बीडीएल 100 बीडीएल बार बार जोड़ा मैंने, तो मुझे पता है सब में से 100 कॉमन आ जाएगा। अरे 100 बोलो क्या आ जाएगा? और 100 अगर कॉमन आ गया बच्चों तो किसका इंटीग्रेशन कर देना है? डीएल का। अरे डीएल मतलब डीएल को जोड़ देना है। अब सारी डीएल का सम कितना आएगा? इस लूप का लेंथ और इस लूप का लेंथ मान लो 2 पाई आर, क्या छोड़ो, मैं कह रहा हूं इस लूप का लेंथ मान लो 5 है। कितना बोलो? तो आंसर बोलो कितना निकल गया है? बोलो 500। समझाऊंगा, डोंट वरी, आप पूरी बात सुनिएगा। कहने का मतलब ये है
कि व्हेन आई टोटल बीडीएल ऑन दिस लूप, मतलब 100 डीएल 100 डीएल 100 डीएल 100 डीएल जोड़ूंगा तो 100 आ जाएगा बाहर, और सारे डीएल्स का सम आया मान लो लेंथ में 5, तो 100 इंटू 5 किसके बराबर है? 500 के, जो कि किसके बराबर है बोलो? म्यू नॉट आएगी। किसके बराबर बोलो? बात अभी समझ नहीं आई सर, अभी थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन कुछ चल रहा है कि बताइए आपने क्या बता दिया। दोबारा सुनना है, दोबारा सुनना है। थोड़ी सी आगे गया, थोड़ी सी आगे गया और लूप फिर से बनाया, फिर से बनाया। उसने कहा है करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ कहीं भी लूप बना लो, फोकस करना, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ कहीं भी लूप बना लो, कहीं भी लूप बना लो, बीडीएल्स का सम कर दो लूप पे, हमेशा किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट आएगी। तो मैं बोल रहा हूं अगर मैंने आगे भी लूप बनाया और मैं बीडीएल का सम करूंगा तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? म्यू नॉट आई, यानी 500 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बोलो? मैं आपको दिखाता हूं यहां पर 500 कैसे आएगा। आपको यहां पर पता है थोड़ा सा आगे जाने के बाद, इधर थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कम, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो वहां जाके हो गया 50, कितना हो गया बोलो? 50 टेस्ला। अब 50 मतलब 50 डीएल 50 डीएल 50 डीएल 50 डीएल 50 डीएल जोड़ूंगा भी तो मुझे पता है मेरा 50 कॉमन आ जाएगा, लेकिन इस बार डीएल का सम जो आएगा वो ज्यादा आएगा। आपके डीएल का सम 5 नहीं आया, बोलो कितना आया? 10 आया। कितना आया बोलो? तो व्हेन आई डू द इंटीग्रल ऑफ बीडीएल इन दिस केस वी नो दैट कि बीडीएल में बार बार जो डीएल था, जो बी था वो 50 था। कितना था बोलो? 50 50 डीएल 50 डीएल 50 डीएल। अरे यार नहीं आ रहा समझ। सो इंटीग्रल ऑफ, मैंने बोला 50 डीएल, तो सारे 50 डीएल जोड़े तो 50 बाहर आ गया, और इंटीग्रल ऑफ डीएल करा इस केस में। सो यार इस बार डीएल की लेंथ थोड़ी ज्यादा आएगी, 10 आई। बोलो आंसर कितना आ गया बोलो फिर से? समझे नहीं मेरी बात को? मतलब कि मैं इस लाइन के, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की चाहे तो कहीं भी लूप बना लूं, अगर मैं किसी भी लूप पे बीडीएल का टोटल करूंगा ना तो हर बार फिक्स आएगा किसके बराबर बोलो? म्यू नॉट आई के। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा और आगे जाके चेक करूं तो मैंने एक और पॉइंट पे जाके चेक किया, एंड नाउ हियर यहां पर जाने के बाद पता लगा जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो और कम होकर 25 टेस्ला बचा या 20 टेस्ला बचा। कितना बोलो? 20 टेस्ला। अगर 20 हो गया तो मैं जोड़ूंगा 20 डीएल 20 डीएल 20 डीएल 20 डीएल 20 डीएल 20 बाहर आ जाएगा, सारे डीएल का सम बनेगा। जब सारे डीएल का सम बना तो बना 50। कितना बना बोलो? नहीं गलत बोल गया मैं, गलत बोल गया, 25 बनेगा। कितना बनेगा बोलो? 25, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ बीडीएल आएगा तो बोलूंगा इंटीग्रल ऑफ सर 25 25 था 20 था 20 डीएल, सारे 20 डीएल को जोड़ूंगा सर 20 बाहर आ जाएगा, सारे डीएल का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो बोलो कितना आ जाएगा? 25। अरे यार पहले लेंथ का सम 5 था, फिर हो गया 10, अब हो गया 25, लेकिन आंसर फिर भी कितना बोलो? आपको पता है हो क्या रहा है? जितना मैं दूर जा रहा हूं ना बी हो जा रहा है कम, लेकिन डीएल का सम क्या हो जा रहा है? ज्यादा। इसीलिए बी इंटू टोटल डीएल का जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है वो हर बार फिक्स आ रहा है। नहीं आया शरीश, बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब कुल मिला के अगर आप बहुत ध्यान से इसको देख पाते हो ना तो आप ये बोल सकते हो कि अगर बी 100 है ना तो टोटल डीएल का जो सम आया, बेसिकली टोटल जो लेंथ बन के आई वो कितनी आई बोलो? 5। टोटल बी अगर 50 है तो एल बोलो कितना हो गया? 10। टोटल बी अगर 20 है तो एल बोलो कितना हो गया? 25। समझ में आ रहा है? थोड़ा मैं और अगर आगे चला जाता हूं और मैं बोलता हूं कि इस लूप पे कहीं आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड मात्र 10 टेस्ला का है, अरे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर 10 टेस्ला है तो लूप का लेंथ 50 हो जाएगा। लूप का लेंथ कितना हो जाएगा बोलो? लेकिन एक बात फिक्स है, मैं जब 10 डीएल 10 डीएल 10 डीएल जोड़ूंगा तो सारे डीएल्स का सम 10 डीएल्स का सम जो टोटल निकल के आएगा वो म्यू नॉट आई यानी 500 के बराबर ही आएगा। मींस मैं इन लूप्स के ऊपर किसी पर भी बीडीएल का टोटल कर दूं फिक्स आंसर आएगा म्यू नॉट आई। अब समझ में आया आपको एम्पियर लूप? नहीं आया समझ। एम्पियर सर्किटल लॉ ने ये कहा द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी एक लूप के अक्रॉस वो किसके बराबर होती है बोलो? मतलब उसका इंटीग्रल ऑफ बीडीएल जो होता है वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट आई के। समझ नहीं आया? आप जरा एक बार दिमाग लगा के थोड़ा सा ध्यान से उसको देखो और आपको फिर बताओ समझ में ये वाली स्टेटमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। एक बार एनसीईआरटी बुक दिखाना को बच्चा, स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे इस चीज को, लेकिन आप लोग पहले ना समझ लो। एक दे दो कोई नहीं भाई, सब बच्चे एक बार ना, मैं जब तक 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ और आप लोगों को ये देखना है अच्छे से कि ये बात तुम्हें समझ में आएगी नहीं आएगी। नहीं आई तो बोलो। ये नई वाली बुक है, नई वाली में सोलिनॉइड और टोरॉइड क्यों दिया हुआ है? ये भी नहीं है, पतली है। सोलिनॉइड और टोरॉइड तो नहीं होना चाहिए।
करो भाई नोट। बच्चों तुम्हें नहीं समझ में आया ना ये? अच्छा एक बात और, इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है? हाँ बोर्ड पे देखो बच्चों, देखिए बहुत सिंपल बात बोलिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द क्लोज्ड इंटीग्रल मतलब पूरा क्लोज होना चाहिए लेकिन लूप ना, सो द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बीडीएल क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बीडीएल अक्रॉस एनी एम्पीरियन लूप, किसी भी एम्पीरियन लूप का अगर मैं क्लोज इंटीग्रल करूंगा बीडीएल का अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट पासिंग इनसाइड द लूप, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट पासिंग इनसाइड द लूप। सो मतलब कुछ नहीं है, मैं कह रहा स्टेटमेंट तो पूछेगा नहीं, समझो सिंपल एक बात बताऊं चाहिए कि व्हाट डज दिस इंडिकेट, मतलब ये क्या बताना चाहता है। अच्छा बच्चों एक और बात सुनो बच्चों, लिखना मत करो, आपको पता है म्यू नॉट भी एक स्केलर मतलब कांस्टेंट वैल्यू और आई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो पूरा नेट ये स्केलर रिजल्ट है 500 600 जो भी वैल्यू है कुछ। अगर ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर ही होता है, डीएल भी एक वेक्टर होता है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये स्केलर है, तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच में कौन सा प्रोडक्ट हुआ है? डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि आपको पता है कि अगर रिजल्ट वेक्टर आता है तो कौन सा प्रोडक्ट होता है? बोलो क्रॉस, बट रिजल्ट मेरा स्केलर तो कौन सा है? डॉट प्रोडक्ट है। अगर डॉट हुआ है तो बोलूंगा इंटीग्रल ऑफ बीडीएल आ रहा है म्यू नॉट आई, चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इंटीग्रल ऑफ बीडीएल कॉस थीटा बराबर बोलो कितना? बोलो म्यू नॉट आई। और आपको पता होना चाहिए थीटा बोलो किस किसके बीच का एंगल है? बोलो एंगल बिटवीन बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल वेक्टर। आपको कुछ कुछ याद आ रहा है, जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे तो कुछ इसी तरह का पढ़ा था हमने गॉस लॉ भी। गॉस लॉ ये था कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ किसी भी क्लोज सरफेस पे इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस था क्यू अपॉन में क्या? एप्सिलॉन नॉट। यहां चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, यहां करंट है, उससे बोलो क्या बन रही है? मैग्नेटिक। अरे नहीं आया, सिंपल है कि नहीं? ये कभी देखा है? मुझे ऐसे मुझे डर लगता है भाई। हाँ तो मुझे समझ में आ गई वाली बात। अच्छा ये जो मैंने बात लिखी है ना, इसका मैंने आपको एक पुख्ता सबूत दिया है, अगर आपने सामने देखा हो तो, कि अगर बच्चों फाइनल करने वाला हूं, अगर बच्चों इसमें कुछ करंट आई है और म्यू नॉट का वैल्यू तुम जानते हो वैसे ही, सो म्यू नॉट इंटू आई का कुछ तो वैल्यू बन रहा होगा ना, मान लो 500 बन रहा है, कितना बन रहा है? बोलो 500। तो मैं इस करंट यानी कंडक्टर के चारों तरफ कहीं भी लूप बना लूं बच्चों, मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ कहीं भी लूप बना लूं, पास में दूर कितनी भी दूर, उसके लूप क्या है ऊपर टोटल अगर बीडीएल्स करूंगा तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट आई। हमेशा किसके बराबर आएगा? अब आपको हर बार सम म्यू नॉट आई कैसे आएगा? तो बच्चों नजदीक में बी ज्यादा होता है, डीएल्स का सम कम होता है, बाद में बी कम हो जाता है, डीएल्स का सम ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा प्रोडक्ट जो आता है वो क्या आता है? बोलो सेम 500 आता है। क्योंकि मैं जितना दूर जाऊंगा ना बी कम होगा, टोटल लूप की लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, इसलिए टोटल बीडीएल का सम हमेशा फिक्स रहेगा बच्चों। नहीं आया समझ? पक्का क्लियर हुआ कि नहीं हो? अब इसका क्या फायदा है ना वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन आप मुझे बताओ पहले तुम्हें समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? पक्की बात है? डाउट है कुछ? आगे बात करूं? चलो तुम लोगों को सबको समझ में आया था, तो नंबर क्यों नहीं आते तुम लोगों के? किसी और से करवा लेता हूं मैं तो। चलो आ जाओ।
क्या ये पढ़ाया गया अभी तक? अरे ये नहीं पढ़ाया गया ना अभी। एक मेरे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें कितना करंट है बोलो आई। किसी ने पूछा बताओ जरा इससे कुछ आर दूरी पर, इससे कुछ आर दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि आप जानते हो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो बना रहा है, और जितना दूर जाता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही बोलो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं? सो पूछ रहा है कि बताइए कितना कम होगा या कितना क्या होगा अगर इसमें करंट आई है और मैं आर दूरी पर आपसे क्या पूछ रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, तो कितनी होगी? दो चीजें वो दे रहा है, बोलो कौन कौन सी दो चीजें बोलो। एक आई देगा और एक दूरी देगा, और आपसे क्या पूछ रहा है बोलो। जैसे कि तुमने स्टेट सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर पे बता दी, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस पे बता दी, अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से कुछ दूरी पे बतानी है। अरे नहीं आ रहा समझ में? पक्का करें शुरू ड्राइव। अब मुझे एक बात हो, सबको एम्पीरियंस पता है क्या बोलते हैं? एम्पीरियन क्या बोलता है कि जिस भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने, कहीं भी निकालनी यार, वहां पर एक लूप कंस्ट्रक्ट करो, समझो उस लूप पे सारे बीडीएल्स का सम बोलो कितना आएगा, म्यू नॉट आई। कितना आएगा बोलो? बस यही हमारी टेक्निक रहेगी, हम इसके थ्रू देखना पूरा काम कर देंगे इसका। तो सब बच्चे बोर्ड पर देखना और लिखना बिल्कुल बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, समझो बोर्ड पे मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैंने बोला टेक एन एम्पीरियन लूप, मैं बोलता हूं पहले लिखता हूं, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, so we construct an Amperian loop at point P। हमने बोलो इस P पॉइंट पे बोलो क्या ड्रॉ कर दिया बोलो, हमने इस P पॉइंट पे बोलो क्या ड्रॉ कर दिया बोलो, एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया। कर दूं ड्रॉ? इस P पॉइंट पे निकालना है तो हमने यहां पर एक लूप ड्रॉ कर दिया। अब सब बच्चे मुझे बताओ जो मैंने लूप ड्रॉ किया वो इस वायर से बराबर दूरी पे है, तो पूरे पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जो मुझे निकालनी है वो सेम रहेगी। मुझे पता नहीं कितनी है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो भी होगी वो बी होगी, जो भी होगी वो क्या होगी बोलो बी, और वही बी मेरा क्वेश्चन है बच्चों। नहीं आ रही बात समझ में? अब मैं एक बात पहले से जानता हूं कि इन सभी बीडीएल्स का सम जो होगा, इस पे मिलने वाले सारे बीडीएल्स का सम किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई के, वहां से मैं बी निकाल लूंगा। क्योंकि अगर आप लोग एक छोटी सी बात को अगर समझने की कोशिश करें ना बच्चों, तो मैं आपको बताऊं 1 मिनट में ड्राइव का ना मतलब समझ में आ जाएगा, अगर तुमने ये वाली बात समझ ली जो मैं बोलना चाह रहा हूं। तुम्हें आई तो पता है ना, तो तुम्हें इसका मतलब म्यू नॉट आई पता है। तुम्हें क्या पता है बोलो? म्यू नॉट आई का मतलब आपको ये मान लो 500 पता है। कितना पता है बोलो? 500। और तुम्हें पता है इंटीग्रल ऑफ बीडीएल का सम यहाँ पर पक्का इस लूप पे भी कितना आएगा बोलो? 500 आएगा। कितना आएगा बोलो? 500 आएगा। तुम्हें बी निकालना है तो तुम्हें पता है बी तो पूरे पे सेम रहेगा, सारे बीडीएल्स में बोलो, सारे बीडीएल टोटल करूंगा तो बी तो सब पे सेम है, क्योंकि लूप हर जगह से बराबर है, तो बी आ जाएगा बाहर और इंटीग्रल ऑफ डीएल होगा। अब डीएल बोलो क्या आएगा? इंटीग्रल बेसिकली 2 पाई आर, और तुम्हें रेडियस वो देगा ही देगा क्योंकि उसने बता रखा है रेडियस है, तो तुम्हें ये पता होगा। जो तुम्हें पता है ये 500 है और ये तुम्हें पता है 2 पाई आर कुछ ना कुछ है, तो बोलो डिवाइड करके बी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बस ये टेक्निक इस्तेमाल करने वाले, कुछ भी नहीं। ड्राइव बिल्कुल 4 स्टेप का है, अगर तुम्हें टेक्निक पता है तो। और रटने वाली बात है तो फिर बात अलग है। सो मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बोलता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिए। अबे तो ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैंने इस P पॉइंट पे एक लूप ड्रॉ किया जो कि बराबर दूरी पे है हर जगह से। सो गाइस मुझे एक बात है, अकॉर्डिंग टू एम्पीरियन सर्किटल लॉ, जरा बताओ एम्पीरियन सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, मैं मारूंगा रुक जाओ, इंटीग्रल ऑफ B डॉट डीएल किसके बराबर आएगा बताओ जरा? म्यू नॉट आई। कुछ भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइंस में चलता है सब। सुनो सही है? अब बोलो, अब आपको एक और बात पता है कि दोनों वेक्टर हैं और ये पूरा चीज तो सर ऐसा है ना, बीडीएल कॉस थीटा बराबर में म्यू नॉट आई। इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलो भाई फाइंड करने चलते हैं एक बार, कितना एंगल है बच्चों बी और डीएल के बीच में। सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे भाई। आप लोग मुझे एक बात कहो, पढ़ा दो इसको, बड़ा है। हाँ बोलो, लगा सकते हैं बट हम कर इससे रहे, बायसेवर्ट से थोड़ा मुश्किल जाता है। ये रूट बायसेवर्ट से कर सकते हैं ये वाला भी, लेकिन थोड़ा ड्राइव मुश्किल जाता है इसका। एनसीईआरटी में बायसेवर्ट से नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एम्पेयर से दिया हुआ है, तो हम एम्पेयर वाला कराते हैं। बोलोगे बायसेवर्ट से करा दूंगा, ठीक है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से करा दूंगा। सुनो ओए क्लास प्लीज, इसमें करंट है। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? सब बच्चे इस लूप पे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? मान लो इधर ले रहे तो ऐसे है, ऐसे। अच्छा इस लूप की डीएल लेंथ कैसे है? अरे लेंथ तो ऐसे ले रहे ना, तो डीएल लेंथ भी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, देखो ना। अरे ये करंट है, डीएल लेंथ भी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है। किसी भी डीएल लेंथ को लो, यहां वाली डीएल लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है। यहां वाली लो, डीएल लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, मतलब हर बार दोनों सेम डायरेक्शन में है।
अगर ध्यान से मैं देखूं तो मैं ये कहूंगा कि भले ही मुझे यहां पर बी निकालना है, लेकिन मैं बोलूंगा कि बी यहां पर कुछ ऐसा होगा, फोकस करो, बी यहां पर कुछ ऐसा होगा और डीएल वेक्टर भी यहां पर कुछ ऐसा ही होगा। मतलब दोनों के बीच में जो थीटा एंगल बनेगा, डीएल भी लिख देता हूं, दोनों के बीच में जो थीटा एंगल बनेगा बच्चों कितना बनेगा? 0। कितना बनेगा बोलो? समझ नहीं आया? उधर देख लो, उधर से देखूंगा तो बी बनेगा ऐसा और डीएल भी बनेगा ऐसा ही। थीटा बोलो कितना आएगा? 0। और हर जगह पर वो बी बोलो क्या रहेगा? सेम। हर जगह पर थीटा भी क्या आएगा? सेम। क्योंकि चाहे इधर देखूं चाहे इधर देखूं चाहे इधर देखूं, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल डीएल के साथ साथ है, लूप की डायरेक्शन के साथ साथ है। बोलो सही बात है कि नहीं? तो हर डीएल एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। और थीटा बोलो कितना बनेगा? 0। सो मैंने बोला कि भैया सारे बीडीएल जोड़ने, सारे बीडीएल जोड़ने और हर बीडीएल के पास एंगल देखना कि बीडीएल कितना बनेगा। सो मैंने बोला भाई हर जगह पर एंगल तो 0 है, हर जगह पर एंगल तो बोलो कितना है? 0 है। मैं इसको ऊपर लेके गया भाई, ध्यान दो, यहां पर लेके गया और मैंने बोला भाई देखो भाई सारी जगह पे बी सेम है, सारी जगह पे बी cos 0 हो गया 1, सबका बी आ गया बाहर, बचा इंटीग्रल ऑफ डीएल बराबर बोलो कितना? म्यू नॉट आई। और मुझे बताइए सारे के सारे डीएल्स का सम कितना आएगा बोलो? 2 पाई आर। थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या बोल रहा था अभी याद है? 500 डिवाइड बाय में 2 पाई आर ही करना है। अरे नहीं आया ना समझ में? तो क्या थोड़ी देर पहले तुम्हें ये याद है मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ ही तो ये आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, लेंथ इसका लूप का लेंथ ये होगा 2 पाई आर, डिवाइड कर दिया। अरे नहीं आया ना समझ में? म्यू नॉट आई बाय में कितना? 2 पाई आर। बात एक ही है। हाँ बोलो, निकाल सकते हो, वो बनाना चाहते हो। क्लास एक सेकंड और बच्चों प्लीज बोर्ड पे एक बार ध्यान देना। क्या तुम एक बात समझ पा रहे हो यहाँ पर हुआ क्या है? म्यू नॉट आई को डिवाइड कर दिया 2 पाई आर यानी लूप की टोटल लेंथ से। यार यही तो बार बार कर रहे थे। अगर मुझे बी सोचना है तो बी किसके बराबर है? देखो 50 इंटू में 10 ही तो बोलो कितना आ रहा है? 500। अरे तो म्यू नॉट आई को, अगर म्यू नॉट आई को सोचो तो सही, म्यू नॉट आई को अगर मैं लेंथ से डिवाइड कर दूं तो बोलो क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। वही तो करा है, म्यू नॉट आई को लेंथ यानी 2 पाई आर से बोलो क्या कर दिया? डिवाइड, तो आगे मैग्नेटिक फील्ड। यार मुश्किल लग रहा है तुम लोगों को? है नहीं मुश्किल है। दूसरी बात मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर आप ध्यान से समझ पाए तो। अभी जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको ऐसे लिख दो, इसको वैसे लिख दो। अगर तुम इसको लिखना ही है तो मैं एक और तरीका बता दूं। इसको लिखने का सबसे बेस्ट जो आपको जानना है, ऊपर नीचे करो 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे करो 2 से, और ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और ये बनेगा 2 आई बाय में बोलो क्या? आर। इस फॉर्मूले को जनरली ऐसे याद करा जाता है ज्यादा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ज्यादातर फॉर्मूले में ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दिखेगा आप लोगों को। पिछले जो हमने वो वाले करे थे करंट एक्सिस ऑन द करंट करेंट कॉइल, उसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई था। आगे भी बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाऊंगा उसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थोड़ा चलेगा आपके साथ बार बार। सो सीधा इसको बोल सकते हैं 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2 आई बाय में क्या? आर। अगर उसने बोला कि मेरी वायर में करंट है 10 एम्पियर, इतनी दूरी पे बताओ, 5 यूनिट की दूरी बताओ, तो 10 एम्पियर यहां रखूंगा, 5 यूनिट की दूरी यहां रखूंगा, इसकी वैल्यू पता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो अब बच्चों हम क्या क्या जान चुके हैं एक बार बताओ। अब मैं जान चुका हूं कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल में अगर आई करंट है तो अपने से आर दूरी यानी सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? जान चुका हूं। एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल में आई करंट है, उसका रेडियस आर है, तो अपने से कुछ दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? ये मैं जान चुका हूं। मुझे वो 3 चीजें देगा, आई, आर और एक्स। आई, आर और, हालांकि आर की जगह मैंने ए लिया हुआ ड्राइव में, क्या लिया बोलो? ए। अरे नहीं आ रहा यार, इसका फॉर्मूला क्या था बोलो जरा? म्यू नॉट आई बाय में कितना? 2 आर। इसका फॉर्मूला क्या था? 2 आई ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में ए बेसिकली एरिया ऑफ द कॉइल है, और बेसिकली एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आई अपने से आर दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो अब 3 तरह के करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो सीख ली कि नहीं सीख ली? मुश्किल लगा ये बहुत ज्यादा? श्योर? डिफिकल्टी लग रही है? आसान है, नोट कर लो, क्वेश्चन देता हूं एक, कर लो।
अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 31 करें। अबे रुक जा, सबर कर ले। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग ट्राई करेंगे। ये आई पूरी वायर मान सकते हो और यहां पर सर्कुलर है। अब आपको सोचना है, जो भी है करो ट्राई। नहीं हो रहा, सब कर लो ट्राई। डन। देखिए भाई, आ जाइए। हाँ भाई, देखिए एक सिंपल सी चीज है। अगर आप लोग डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, चलिए भाई बोर्ड पे देखिए, सी ऑप्शन तो गलत लग रहा है लेकिन मुझे। चलो इधर देखो, चलो इधर देखो। ये अगर आपके पास इस तरीके से वायर है और ये ऐसे घूमी और ऐसे आई, तो आप लोग बोल सकते हैं तो आई करंट है। ये रेडियस बोलो कितना है, बोलो आर, और इसमें भी आई करंट है। तो आप लोग एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी यूज करिए कि उसमें करंट अगर यहां पर है तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से आर दूरी पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी और एक सर्कुलर लूप की वजह से भी कुछ ना कुछ बन रही होगी। यही बात है, सिंपल सी चीज है ना। सो अब आप लोग मुझे एक बात कहिए बच्चों, सब बच्चे ध्यान सुनना, और बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। अगर करंट इसमें ऐसे है, सब बच्चे करंट इसमें नीचे की तरफ है, अगर नीचे की तरफ है तो इसके चारों तरफ लूप ऐसा बनेगा। अरे यार ऐसे है तो नीचे लूप ऐसा बने, उधर से अंदर जाएगी तो यहां से बोलो कैसे आएगी बाहर। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये ऐसे बनेगा। अरे राइट हैंड थंब रूल लगता है ना, तो ऐसे तो बन रहा है। यहां से यूं और यहां से देखूंगा तो उस तरफ तो यूं, तो उस तरफ बाहर आ रही है, उस तरफ क्या आ रही है बोलो। तो मैं बोलूंगा यहां पर स्ट्रेट वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। कहां की तरफ बोलो, नहीं है ना। कितनी है ये बताओगे, यहां से आर दूरी पे है। सो मुझे बताओ जरा, अगर मैं बोलूं B1 बाहर की तरफ है तो B1 को मैंने ऐसे बना दिया बच्चों, प्लीज B1 बना दिया आउटवर्ड। आउटवर्ड के डायरेक्शन आपको पता है, डॉट लगाते हैं, अंदर के लिए क्रॉस लगाते हैं। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां की तरफ है, बाहर की तरफ। कितनी है बोलो। सो बोलोगे म्यू नॉट अपॉन में कितना, बोलो 4 पाई 2I बाय में कितना R। किसको समझ में नहीं आया बताओ, नहीं आया समझ में, आया भाई। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अपने से R दूरी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ये तो फॉर्मूला पड़ा है। तो मैंने बोला ये करंट I या R दूरी पे कितनी बनाएगा, फॉर्मूला तो यही है। लेकिन किस डायरेक्शन में बनाएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ है तो राइट हैंड थंब रूल लगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी।
ऐसे हो तो अंदर की तरफ बनती है और ऐसे तो बाहर की तरफ है, नहीं आया समझ में, तो बाहर की तरफ है, लेकिन इसकी वजह से देखना जरूरी है। अब सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के लिए ये वाला रूल काम करता है, बोलो इसमें करंट ऐसे तो बोलो कहां बनेगी, अंदर, ये बहुत जरूरी होगा। अब ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल बना रही है अंदर, और ये वाली जो वायर है कहां बना रही है, बोलो बाहर। तो एक ने बनाई बोलो अंदर की तरफ और एक ने बनाई बाहर की तरफ, तो इसने बनाई बच्चों अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ है B2, क्या बोलो, अरे नहीं आ रहा समझ में, कितनी बनाएगी जरा बताओगे बच्चों, B2 कितना बनेगा अंदर की तरफ, म्यू नॉट I बाय में कितना बोलो 2R, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, नहीं आया समझ में, हंसी का नहीं आया, पक्का। स्टेट ने बनाया बाहर की तरफ और उसने बनाया अंदर की तरफ। अब मुझे बताओ दोनों अपोजिट हैं तो नेट तो बनेगा भैया, एक माइनस में दूसरा करना पड़ेगा। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये तो आइडिया लग रहा है, वैसे लग रहा है कहीं ना कहीं लग रहा है वैसे, क्योंकि अगर आप देखें 2 से काट दें 2 पाई आर है, वो बन रहा है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, और ये वाला है म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। इसका डिनोमिनेटर बढ़ा जा रहा है, 2 पाई का मतलब हो गया लगभग 2 इंटू में 3.14, 6 पॉइंट समथिंग है, और नीचे थोड़ा इसका डिनोमिनेटर थोड़ा सा छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू क्या होगी, बड़ी। तो मुझे बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी बोलो, B2 माइनस, तो म्यू नॉट आई बाय में 2R माइनस में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में 2I बाय में R, बोलो कितना कॉमन आएगा, म्यू नॉट आई बाय में R कॉमन आ गया, 1/2, अब तो काट दो चाहे 1/2, और यहां से म्यू नॉट जा चुका बाहर, ये ले लो ना कॉमन, कोई नहीं मैंने काट दिया, नहीं इस तरीके से ले लो, चलो 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा 1, माइनस में बोलो कितना, ये बचेगा हमारा, ऊपर से 2 बचा, अरे ऊपर से 2 बचा, नीचे से 2R जा चुका, तो कितना बचा बोलो 2 पाई, बोलो कितना आया, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बताया था किसी ने, आदर्श ने, आशीष ने, मुश्किल था क्वेश्चन। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, CBSE ना ज्यादा मुश्किल कुछ करती भी नहीं है पेपर के अंदर, भाई क्लास चलो क्वेश्चन तो पूरा हो गया ना, डी ऑप्शन आ गया बच्चों, बंद कर दो पैनल, बंद कर दो बस, और वीडियो भी बंद कर दो।